नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ जिले में अपराधियों के दिलो दिमाग से पुलिस का खौफ बिल्कुल निकल चुका है। चौकी थानों में खुलेआम असामाजिक गुंडाई कर तांडव मचा रहे हैं। दबंग लोगों का इस कदर आतंक है कि थाना पुलिस भी उनके आगे भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाती है। इसकी खुली बानगी थाना सासनी गेट क्षेत्र की पुलिस चौकी पला साहिबाबाद में देखने को मिल रही है, जहां पुलिस कर्मियों के सामने कई दबंग पुलिस चौकी के अंदर घुसकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं और खुलेआम उसे गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस चौकी पला साहिबाबाद ने पुलिस अधिकारियों को गुमराह करते हुए दो पक्षों के बीच मामूली विवाद बताकर मामूली धाराओं में पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज की है, जबकि उक्त दबंग पूर्व में भी एक युवक के साथ रास्ते में रोककर मारपीट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। शायद पुलिस किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात एक युवक अपने कारखाने से काम करके घर वापस लौट रहा था। तभी अचानक दबंगों ने उसे रास्ते में घेर लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए घायल कर दांत भी तोड़ दिया। जब पीड़ित दबंगों की शिकायत करने पुलिस चौकी पला साहिबाबाद पहुंचा तो पुलिस के सामने ही करीब आधा दर्जन दबंगों ने शिकायतकर्ता पर हमला बोल दिया और उसे गोली मारने की धमकी दे डाली, लेकिन पुलिसकर्मी मौन धारण कर तमाशा देखते रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कोतवाली अतरौली क्षेत्र के छर्रा मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि गंगा स्नान करने के बाद लौट रही श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक पर सवार होकर मजार पर दर्शन करने जा रहे भाई बहन की बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गई। वहीं इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली के पहियों तले कुचलकर बाइक सवार मंजू देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे फंस गए। श्रद्धालुओं की चीख पुकार की आवाज सुनकर इलाके के लोग मौके पर पहुंचे और श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे फंसे लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकालते हुए एक्सीडेंट में घायल हुई महिलाओं और मासूम बच्चों समेत सभी 18 घायलों को उपचार के लिए आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की हालत को चिंताजनक देखते हुए अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इसके बाद ही मौके पर मौजूद पुलिस ने दर्दनाक एक्सीडेंट में मौत की शिकार हुई मंजू देवी के शव का पंचनामा भरकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई में जुटी हुई है। नाम है बहन जी आपका? जय देवी नाम है। कहाँ की रहने वाली हो? मौसमपुर रखेंगे। मौसमपुर की? आए तो अंगदपुर थे भाई साहब। कहाँ से आई हो? अंगदपुर ट्रैक्टर को हमारी लड़की है, जब मौसमपुर में आई है। जी मौसमपुर। कहाँ जा रही थी आप? घर जा रहे घर घर जा रहे थे। तो किस चीज से एक्सीडेंट हुआ ये? ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर कहाँ भाग गया वो? चलो चलो। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर खालिद खान, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली। यहाँ पे क्या ये एक्सीडेंट के कुछ पेशेंट आपके आए हुए हैं, उसके विषय में हमें जानकारी दीजिए। जी, हमारे यहाँ अभी जो है लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा जो है घायल अवस्था में लोग लाए गए हैं, जिसमें एक महिला मृत अवस्था में लाई गई है और बाकी घायल जो सर, है एक गंभीर है। महिला का नाम क्या, कहाँ की रहने वाली है सर? महिला का नाम मंजू देवी है, वो दानपुर की रहने वाली है, जिला बुलंदशहर। वो बताया जा रहा है कि बाइक से सवार थी और उनके जो है ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है टक्कर लगने के बाद मृत्यु हो गई, जिनको तो सर ये ऑन द स्पॉट हो गई थी महिला या फिर यहाँ आपके पास यहाँ आने के बाद में हुई? यहाँ पे मृत अवस्था में लाया गया। ये जो है शायद वहीं पे जो है गंभीर चोटों के कारण उनकी मृत्यु मौका वारदात से ही हो गई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में विजयदशमी पर आज बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। शहर में नुमाइश मैदान पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन व मेले की तैयारी पूरी हो गई है। इस बार रावण का पुतला कई तरह की आवाज निकालेगा। पुतला अट्टहास करेगा, गरजेगा और गर्दन भी चारों ओर घुमाएगा। बता दें कि इस बार रावण का पुतला 65 फुट और कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले 55 फुट के होंगे।
बुलंदशहर के कारीगरों ने इन पुतलों को तैयार किया है। पुतला दहन के समय आतिशबाजी का नजारा लोगों को रोमांचित कर देगा। वहीं रामलीला में राम रावण के बीच युद्ध होगा। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। वहीं नुमाइश मैदान में लगे गंदगी के अंबार को हटाने के लिए नगर निगम एवं प्रशासनिक स्तर के अलावा रामलीला कमेटी के पदाधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे थे। प्रशासन ने मेले में लगने वाली भीड़ को देखते हुए पूरे मैदान में बैरिकेडिंग कराई है। यातायात व्यवस्था को लेकर रूट डाइवर्जन किया गया है। जीटी रोड पर जाम न लगे इसकी व्यवस्था की गई है और भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। श्री राम गौशाला समिति के अध्यक्ष विमल अग्रवाल एवं मीडिया प्रभारी गुंजित वाजपेयी ने बताया कि गत वर्ष के मुकाबले इस बार रावण के पुतले का कद करीब 10 फुट बढ़ाया गया है। रावण का पुतला 65 फुट का होगा, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले 55-55 फुट के होंगे। श्री राम गौशाला समिति ने इन पुतलों को बनवाया है। पुतला दहन से पूर्व राम रावण में युद्ध होगा। शोभा यात्रा में 100 से अधिक झांकियां एवं बैंडबाजी शामिल रहेंगे। काली की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। मुख्य अतिथि के रूप में मंडल आयुक्त रविंद्र, उप महानिदेशक शलभ माथुर, डीएम इंद्र विक्रम सिंह, एसएसपी कलानिधि नैथानी समेत पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, सांसद, विधायक, मेयर आदि लोग मौजूद रहेंगे। अशफाक नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? हम दानपुर से आए हैं, डबाई पास दानपुर, जिला बुलंदशहर। और जिसमें कि हमें 3 महीना मतलब कहकर 3 महीना पहले ऑर्डर मिलता है। जब ऑर्डर मिलने के बाद में 1 महीना हम घर पर काम जोड़ते हैं। 1 महीने के बाद फिर जो है 1 महीना पर यहाँ काम करते हैं और फिर वहाँ से चलते हैं मई परिवार के 15 आदमी चलते हैं वहाँ से मई परिवार के। फिर काम शुरू कर देते हैं। दिनों और रात में तैयार करते हैं। कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण। लंका अब के ऐसी बनाई थी जो जीवन में नहीं बनी आज तक अलीगढ़ के अंदर। ये कितने बड़े बड़े रावण के पुतले होंगे? हाँ, रावण जो है 65 फुट है, कुंभकर्ण, मेघनाथ 55 है। और जिसमें कि अब के शक्ति अगली बार से मारते दिखाएंगे रावण को, कुंभकर्ण, मेघनाथ को। पुतलों में क्या क्या विशेष देखने को मिलेगा? पुतले में रावण हंसता हुआ होगा, रावण हंसता हुआ होगा, ढाल घूमती होगी और आंखों से अंगारे निकलेंगे और अच्छी आतिशबाजी। ठेका उठता है? ठेका मतलब जो है हमें 4.5 लाख रुपये ठेका मिला है। बांस, बल्ली, रस्सी, खूंटा, खानो पीनो, रहनो सहनो, किराया वालों सब इसी में। लगभग कोई में किसी तरह की कोई दिक्कत कुछ ना, कोई हमें कोई परेशानी नहीं है। ये है कि हम दिल्ली और जो है नागपुर, बड़ौदा, अहमदाबाद, बल्लभगढ़, कोसी, आगरा, कानपुर, नागपुर, इन जगह हम काम कर चुके हैं। लेकिन जो लीला बड़ी हैं वहाँ बड़ी बड़ी लीला में हमने काम किया है और बचपन से हमने काम किया है। और वहाँ के लोग हमें पूरा इंतजाम सहयोग देते हैं, टेंट लगाकर। हाँ, हमें अन्नी वन्नी चढ़ाते हैं। इस पर रंग तो धूप से कलर उड़ने लगता है, तो हमें जब रंग चेंज हो जाता है तो हमें बड़ा वो होता है परेशानी का, रंग जो है चेंज हो रहा है धूप से। लगभग हर साल आपको ही मिलता है क्या? हाँ, हर साल हमको ही मिलता है। कितने वर्ष से आ रहे हैं? हमारे 7 साल हो गए मैं अलीगढ़ में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर की रहने वाली एक महिला ने अलीगढ़ के चंडौस इलाके के रहने वाले एक युवक पर शादी का झांसा देकर 2 लाख रुपए व जेवरात की ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि युवक ने शादी का झांसा देकर महिला के खाते से 2 लाख रुपए निकलवा लिए और उसके जेवरात भी ले लिए। इसी बीच महिला का आरोप है कि युवक ने महिला को एक होटल के कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना की शिकायत लेकर पीड़िता एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की।
जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि वो गुड़गांव की एक कंपनी में नौकरी किया करती थी। युवक से उसकी मुलाकात वहीं हुई थी और इस दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। वहीं महिला ने नामजद लोगों के विरुद्ध लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अलीगढ़ पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर पूर्व से ही मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। ये बताइए क्या घटना हुई है, किस घटना की शिकायत लेके आज आए थे? मेरे साथ ये घटना हुई है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या घटना हुई थी पूरी? एक लड़के ने मेरे साथ शादी का वो रखा कि मेरी बीवी ख़त्म हो गई है, मेरा एक बच्चा है और उस मेरे साथ शादी कर लो। मैंने उसको मना किया। उसने मेरे 2 लाख रुपए खाते से निकाले और मेरे साथ ये सब क्रम करता रहा। कई लोग थे उसमें, दीपक, सचिन, अनु, ये लोग थे उसमें और देवेंद्र, 4 लोग थे और उन लोगों को नाम नहीं जानती मैं। रेप कितने लोगों ने किया था आपके साथ? रेप तो कई लोगों ने किया था, 4 लोगों के नाम जानती हूँ। कितने टाइम तक? 15 दिन तक मुझे होटल में रखा और बस 15 दिन तक होटल में रखे रहे। मेरी मोबाइल की सिम भी निकाल दी थी और बाहर से कुंडी भी बंद करके जाते थे और मुझे किसी से मिलने भी नहीं देते थे, बात भी नहीं करने देते थे। मोबाइल नहीं था? पुलिस को कोई सूचना नहीं किया मोबाइल आपने? था, सिम निकाल ली थी मेरी। और इसके बाद जैसे मेरा पैसा ख़त्म हो गया वैसे मुझे नेवडा लेकर के गया और नेवडा में इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं वहाँ से कैसे भी भाग कर आई, फिर ये मैं वहाँ से भाग कर के आई, ट्रेन में मिल गया ये। कहाँ के रहने वाले हैं आप और दोस्ती कैसे हुई थी? मैं उधर रहती थी, गुड़गांव में रहती थी, ब्लैंकेट कंपनी में जॉब करती थी, तो वहीं पे मिला था ये। कहाँ के रहने वाले हैं आप मूल रूप से? हमीरपुर जिले के? हाँ, हमीरपुर। अब कहाँ शिकायत करने आए थे? मैं चंडौर थाने में शिकायत की थी। अब कहाँ पे आए हो शिकायत करने? अब यहाँ पे आए हैं अलीगढ़ थाने में। SSP ऑफिस? हाँ, SSP ऑफिस आए हैं। क्या मुलाकात होगी साहब से? हाँ, साहब से मुलाकात हो गई, बोल रहे हैं कि मुकदमा लिखा जाएगा, FIR दर्ज कराएंगे। हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ FM टावर के पास एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। किसान सेना हमेशा किसानों की आवाज उठाती रहती है और उनका हक दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। किसानों को हो रही परेशानी को लेकर उनको जो मदद हो सके उन तक पहुंचाने का कार्य करती है। किसानों से जुड़े सवालों को अधिकारियों तक पहुंचाती है। उसी कड़ी में किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीत पवार आज अलीगढ़ एक अहम बैठक करने पहुंचे। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से उनके कार्यों का ब्यौरा मांगा। कार्यकर्ताओं को किसानों की समस्या नहीं बता पाने को लेकर सभी पदाधिकारियों को अहम आदेश दिए। उन्होंने कहा कि किसान सेवा के द्वारा एक मासिक बैठक की जाएगी, जिसमें खास निर्णय लिए जाएंगे। जो पदाधिकारी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज अलीगढ़ आने का क्या मकसद रहा, किस तरीके से बैठक की गई है आज हमारे इमरान भाई हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष, उनके यहाँ आना हुआ, उनकी तरफ से एक इनविटेशन था, तो उस प्रोग्राम के तहत हम यहाँ आए थे। किस तरह की बैठक की गई है? फिर हमारे पदाधिकारी थे सारे के सारे, उन पदाधिकारियों के साथ बैठ के बैठक करिए, संगठन के विस्तार के लिए चर्चा करिए कि किस तरीके से आगे की रूपरेखा रहेगी। क्या कोई अहम फैसला लिया गया इसमें? आज 2 तारीख को मासिक बैठक रखी गई है, 2 नवंबर को, और सब पदाधिकारी का आना अनिवार्य है और जो नहीं आएगा उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। जिले की कमेटी को ठीक करना है, मंडल की करना है। हम ये चाहते हैं कि लोगों के बहुत काम अभी अधूरे हैं, उन्हें पूरा कराने का काम किसान सेना करेंगे। तो क्या लगता है इस तरह का फैसला लेने की क्या जरूरत पड़ गई अचानक? देखिए, फैसला तो लेना पड़ता है, कभी कभी सख्त भी होना पड़ता है बड़ों को और कभी कभी प्यार से भी समझाना पड़ता है, तो सख्त तो होना पड़ेगा, नहीं तो संगठन चल नहीं पाएगा। कभी ये महापंचायत हुई थी, उसको देखते हुए आपने ये फैसला लिया गया? नहीं, उससे देखते नहीं, लेकिन आगे की रूपरेखाओं को देखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि और भी बड़े आंदोलन और संघर्ष हमारा होना चाहिए, तो उसके तहत हम तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे किसान सेना है, सेना मतलब आर्मी, किसानों की आर्मी है, तो आर्मी को तो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, तो लूज ना पड़े, एक्टिव रहे सब। क्या आर्मी एक्टिव नहीं दिखाई दे रही क्या? हाँ, कुछ मुझे थोड़ा सा अंदेशा सा ऐसा हो रहा था, तो इससे पहले कि लूज हो जाए हम उन्हें फिट टाइट करने आ गए। क्या किसानों को जिस तरीके से ये कोई बीमारी चल रही है डेंगू वाली, क्या संगठन इसके आपके द्वारा कोई देख रेख कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे जाकर? इसके लिए हम लगातार DM को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ की जो पूरी टीम है उन्हें आज हमने आदेश दे दिया है, वो नोगवा पहुंचेंगे और उस गांव में सर्वे कर और जिनको भी दवाइयों की जरूरत पड़ती है उधर पहुंचेंगे। क्या सरकार के द्वारा उनके कोई मदद की बात कही जाएगी, जिसमें कुछ लोग शिकार हुए हैं उसके? भाई साहब, सरकार तो किसान हितैषी थी नहीं, आज तो ये किसी की बीमारी के लिए भी नहीं कर रही है।
सरकार से तो हम हाथ उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं, सरकार के बस की कुछ नहीं है। इसलिए हमारी चिकित्सा प्रकोष्ठ की टीम करेगी और हमारे पदाधिकारी जितने हैं वे सब लगेंगे उनके साथ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वाडसी इलाके में पत्नी की हत्या करने के बाद शव को ले जा रहे पति को पुलिस ने थाना टप्पल क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे से गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करते हुए शव भी बरामद कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। परिजनों का कहना है कि मृतका बुशरा की शादी 2 महीने पहले हुई थी और तभी से पति व ससुराली जन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया करते थे। परिजनों का आरोप है कि बीते दिन उनकी बहन के पति द्वारा उनकी बहन की पहले घर में हत्या की गई और फिर शव को बक्से में बंद कर कहीं ले जा रहा था। तभी पीड़ित परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मृतका के शव को टप्पल में यमुना एक्सप्रेस वे से बरामद किया और आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। ये बताइए क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हो? मेरा नाम राजू है, नंगला पटवारी में रहते हैं हम। अच्छा, ये कौन है जिनकी मृत्यु हुई है? क्या घटना हुई? मृत्यु हमारी सिस्टर है। क्या नाम है? बुशरा नाम है। बुशरा, कितने समय पहले शादी हुई थी? 2 माह पूर्व शादी हुई है। क्या घटना हुई है, कैसे मौत हुई है इनकी? मौत ये हुई है कि कल सुबह हमें पता लगा इसकी ससुराल जनों से कि तुम्हारी सिस्टर मार दी है और बक्से में बंद करके गाड़ी से नोएडा ले जा रहे हैं। हम चौकी पर पहुंचे, नंगला पटवारी चौकी पर जाकर हमने पुलिस को सूचना दी। उसके पिताजी गिरफ्तार कर लिए पुलिस ने चौकी पर। फिर उन्हें पता पड़ी कि वो टप्पल की तरफ जा रहे हैं। फिर पुलिस ने टप्पल से संपर्क साधा, टप्पल में जाके फिर बॉडी बरामद हुई है। बॉडी टप्पल में मिली है? हाँ, बॉडी टप्पल बक्से में बंद थी? नहीं, वो छोड़ के भागे। उन्हें पता पड़ी तो वो छोड़ के लड़का जो उसका हस्बैंड था वो और लड़की बरामद हो गई। वहाँ जेवर टोल से ये लोग वहीद नगर नगला पटवारी। वहाँ क्यों जा रहे थे टप्पल की तरफ? वो लड़की को बक्से में बंद करके कहीं कर देंगे गायब, ये ढूंढ नहीं पाएंगे। बॉडी ठिकाने लगाने जा रहे हाँ, थे? बॉडी ठिकाने लगा। अब कोई गिरफ्तार हुआ है? गिरफ्तार लड़का, लड़की के पापा। किसी चीज को लेकर कोई विवाद रहता था क्या? विवाद हमें तो अभी इतनी जल्दी शादी हुई थी, हमें इतना कोई वो नहीं, मगर हाँ ये था कि थोड़ा वो मारता पीटता था और उसका जो परिवार है पिछले वो थोड़ी सी किस बात को लेकर मारपीट होती थी? वही दहेज के लिए। और क्या है, क्या मांगते थे दहेज में? अब जो भी मांगता है, जैसे ये पैसे लिया, ये लिया, यही चीजें थी सब। अब कोई एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कितने लोग गिरफ्तार किए हैं? अभी दो पकड़े हैं पुलिस ने, लड़का और लड़की के पिताजी। थाना क्वाडसी के मोहल्ला वहीद नगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसमें उसके परिवारिक जनों द्वारा उसके पति तथा अन्य के विरुद्ध तहरीर दी गई। जिस तहरीर के आधार पर थाना क्वाडसी में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मृतका के शव को पंचायतनामा मुरतब करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मृतका के पति को हिरासत में लिया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।